यहां हर चुनाव और क्रिकेट मैच में जीत और हार की बोली लगती है। खासकर भारत पाक के बीच होने वाले रोमांचकारी महामुकाबले में करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक होती है। चर्चा ये कि फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान इतना सटीक कैसे होता है, ये रिपोर्ट आप देखिए। सट्टा खेलना गैर कानूनी है। खबर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में चल रहे रुझान दिखाना है। ये असल नतीजे नहीं है, इसलिए इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। फाइनल में भारत की होगी जय जयकार या पाकिस्तान करेगा उलटफेर। महामुकाबले ने बढ़ाई धड़कने। फलौदी सट्टा बाजार ने बताया किसका पलड़ा भारी। एशिया कप 2025 के 41 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल मैच के आमने सामने हैं। इस मैच को लेकर देश भर के लोगों में गजब का उत्साह है। वहीं अगर बात करें सट्टा बाजार की, तो सट्टा बाजार ने भारत की जीत को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने का इशारा दिया है। चुनाव हो या क्रिकेट मैच, फलौदी सट्टा बाजार अपने पूर्वानुमान के लिए जाना जाता है। अब एशिया कप 2025 को लेकर एक बार फिर फलौदी सट्टा बाजार सुर्खियों में है। फलौदी सट्टा बाजार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम की जीत के पक्ष में भविष्यवाणी बताई जा रही है। भारत के फाइनल जीतने के 25 पैसे का भाव, पाकिस्तान के जीतने के 1 रुपये 25 पैसे का भाव। जिस तरह से बाजार में भाव आए हैं, तो भारत की जीत पर जो है 25 पैसे का भाव, यानी कि 1 रुपया लगाने पर 25 पैसे मिलेंगे भारत की जीत पर। यानी कि किसी व्यक्ति ने भारत की जीत के लिए 1 लाख रुपया लगाया है, तो उसे जाने में 1 लाख रुपए और आने में महज 25,000 रुपए हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 1 रुपये 25 पैसे का भाव है, यानी कि पाकिस्तान की जीत पर कोई पैसा लगाता है तो उसे सिर्फ 25,000 रुपये देने, उसे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि भारत की जीत तय है, ऐसा मानना है फलौदी सट्टा बाजार का। और ये वहाँ के भाव कह रहे हैं। हालांकि ये भाव जो है स्थिर नहीं रहते, लगातार उतार चढ़ाव जारी रहता है और पूरे मैच के दौरान आखिरी बॉल तक ये भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। सट्टा बाजार के आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीत को लेकर 3 गुना दांव लगाए जा रहे हैं, यानी भारत को फाइनल में जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ये आकलन भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर किया जा रहा है, जहां उन्होंने पिछले दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को हराया था। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार भारत के मजबूत बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी उसे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जीत दिला सकती है। अगर बात करें तो एक समय था जब खाता बुक लिखी जाती थी, फोन पर जो है लोग जिस भाव के हिसाब से पैसे लगाते थे और उसके बाद पैसे का नगद लेन देन होता था। ऐसे में पुलिस लगातार ऐसे सट्टेबाजों पर लगातार कार्रवाई करती थी और कई बार सट्टेबाज पुलिस के चुंगल में फंसते थे। लेकिन जिस तरह से जमाना बदला, तकनीक बदली है, ठीक इसी तरह सट्टा बाजार में भी ऑनलाइन ऐप आ गए हैं, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति को कोई सौदा लिखवा। आपको बताते चले कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के चलते अब फलौदी सट्टा बाजार खुलेआम नहीं चलता है। इस पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशंस चला रही है। इसके बावजूद सट्टा बाजार के आंकड़े खेल प्रेमियों में उत्सुकता पैदा करते हैं। इसलिए इस बार भी एशिया कप फाइनल में भारत की जीत को लेकर सट्टा बाजार में भारी उत्साह है। देखना ये होगा कि मैदान पर किसका जोर चलता है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सही साबित होगी या फिर पाकिस्तान को उलटफेर का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार 2 आरोपियों को सिमलिया के बाजारों में पैदल ही घुमाया गया है। पुलिस ने सिमलिया के मुख्य बाजार में आरोपियों की परेड करवाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग आरोपियों को देखते रहे। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आपको बता दें कि पुलिस ने स्पेशल टीम के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 3.06 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी महावीर उर्फ चिंटू धाकड़ और विकास उर्फ विक्की गुर्जर सिमलिया के कल्याणपुरा और बमोरी गांव के निवासी हैं। फिलहाल मामले में सिमलिया थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बांसवाड़ा के अंबा माता मंदिर के पास गरबा पंडाल में फर्जी पहचान बनाकर एक युवक पहुंचा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की नजर से नहीं बच पाया। गरबा में पहुंचा आरव त्रिवेदी, निकला रिहान खान और उसके बाद तो कई खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फर्जी आईडी, फर्जी पहचान, दगाबाज भाईजान। आरव त्रिवेदी, निकला रेहान, क्यों छिपाई पहचान? हिंदू संगठन की नजर, गरबा में गदर। एक युवक फर्जी नाम और पहचान बताकर गरबा पंडाल में एंट्री करना चाहता था। युवती के पीछे पीछे वो पंडाल तक पहुंच गया, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की नजर उस पर पड़ी तो शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को आरव त्रिवेदी बताते एक आईडी दिखाई, लेकिन जांच में आईडी फर्जी निकली और युवक की वास्तविक पहचान सामने आई, जिसका नाम रिहान खान था। तो लड़की को दबाव बना कर कि अगर आप मुझे गरबा मंडल पर नहीं बुलाते हो तो हम आपके परिवार वालों को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लड़की के उसकी दबाव में आकर उसको गरबा मंडल में बुलाया। उसके बाद एक आर्य त्रिवेदी नाम की फर्जी आईडी मिली जो ये हिंदू के नाम से थी। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहचान करने के बाद पता पड़ा कि ये लड़का मुस्लिम है। इधर युवक की पहचान सामने आई तो पीड़ित युवती की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि युवक वीडियो कॉल कर युवती पर गरबा साथ खेलने का दबाव बनाया। बेटी को चाकू दिखाकर डराता धमकाता भी रहा और कथित तौर पर गलत काम करने की कोशिश करता था। जब कभी फोन करता मेरी बेटी को बार बार एक ही बात बोलता कि मैं तेरे को मार डालूंगा। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी जैसे कितनी सारी हिंदू लड़कियां हैं, ये लव जिहाद करके हमारे हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजतालाब थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि बच्ची के साथ जबरदस्ती फोन पे संपर्क करता है, उसका पीछा करते हुए घर में नहीं चला गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की। आखिर गरबा पंडाल में क्यों पहचान छिपाई जा रही, इसकी पड़ताल हो रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर धौलपुर से है, जहां सदर थाना इलाके में सूरजपुरा गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलते ही भारी संख्या में गांव के लोग पहुंच गए। ईसाई धर्म के व्यक्ति पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। ईसाई धर्म के एक व्यक्ति को पकड़ करके थाने ले आई है, जहां उससे अब पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं धौलपुर से, जहां सदर थाना इलाके में सूरजपुरा गांव में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलते ही भारी संख्या में गांव के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। ईसाई धर्म के व्यक्ति पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की जनता को दीपावली से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इस अवसर पर खरबास सर्किल पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री मानसरोवर, रिद्धि सिद्धि और भांकरोटा मंडल के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले कार्यक्षेत्र के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को कई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार सुबह 11:30 बजे खरबास सर्किल पर पहुंचेंगे। यहां जेडीए, नगर निगम, पीएचडी, राजस्थान आवासन मंडल सहित विभिन्न विभागों की ओर से 160 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद सांगानेर स्टेडियम में सांगानेर और श्योपुर मंडल के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा।